दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुंदर और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़े बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी घलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय अचानक एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने रोकते हुए कहा, मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप एक ओर जाकर बैठा। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आ रहे हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया उसे भूल गई। दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया है। कुछ दिन बीतने पर वह सांप एक मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और दौलत को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेहतर जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, लेकिन सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन, अब उसके घर भेजा देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उससे बहुत सोना चांदी और जेवरात वस्त्र बहुत सारे दे दिए और उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने बड़ी हैरानी से कहा, भाई तो बड़ा धन्यवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने बड़ी बहू की यह बात सुनी तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तभी सांप ने झाड़ू भी सोने का लाकर रख दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र जल्दी आए। तभी सारे सैनिक उस छोटी बहू का हार मांगने के लिए आए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग के दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उस गले में रहे तब तक के लिए वह सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मनियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गई। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी छोटी बहू को तुरंत बुलाने की। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने अब क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरे और मनियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मनियों का हो गया। यह देखकर राजा उसकी बात पर विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर उसे बहुत सारे मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन पुरस्कार को लेकर घर लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने बहुत हैरानी के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन की आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी